पे होम स्टे हैं, बहुत सारे कॉफी के बागान हैं और बहुत सारे घर में ही इनकी वर्कशॉप्स हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि कॉफी के जो पौधे हैं उनका प्रोडक्शन कितना होता है, रहते भी है और इन्होंने यहाँ होम स्टे भी बनाया है। इतना बेहतरीन तरीके के होम स्टे गाँव के अंदर पहले मैंने तो नहीं देखे। कौन सा वाला इसमें ये तोड़ेंगे, इन सीड्स को इस मशीन के अंदर लगाया जाता है और उसके बाद में इनका फाइनल प्रोडक्ट आता है जो इस प्रकार से आमी क्वा, हम इसको बोलते हैं खरबूजा, चाहे इंदुआ, चाहे इंदु ये वो मैं सो खरबूजा खरबूजा। उन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट प्लस अपना घर कर रखा है। 这个就是咖啡豆里面的这个就是你刚才看的那个生豆。这个皮是吃饭的哈，皮把它脱掉，现在可以做成那个果皮茶。उस सेंटर की तरफ भी चलते हैं जहाँ पे डिस्प्ले में लगे हैं यहाँ के प्रोडक्ट, और ये भी बताता हूँ कि ये जो सीड्स है तोड़ने के बाद उनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और उसको कितना डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर करके यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। लेट्स गो। अब पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ की कॉफ़ी वैली में, जिसके अंदर जितने भी कॉफ़ी के सीड्स हैं वो उनका प्रोडक्शन होता है। बोले तो इस तरफ जितना भी आप देख सकते हो मेरे पीछे जितना एग्रीकल्चर दिखाई पड़ रहा है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर कॉफ़ी से रिलेटेड है। और जो यूनान है इसको कॉफ़ी और चाय की पूरी सभ्यता वाला राज्य माना जाता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और चाय होता है। फिलहाल मेरे पीछे जो एक सेंटर लगा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इसको इस इलाके को रिनोवेशन किया, तो उसके बारे में कुछ स्टोरी दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक एक करके मैं इनके बारे में बताता हूँ। जो ये फुअर सिटी है, इस फुअर सिटी के अंदर किस प्रकार से इन्होंने ये जो किसान लोग हैं जो यहाँ पे खेती करते हैं और ये जो उगाते हैं कॉफ़ी के सीड्स, कॉफ़ी के जो प्लांट्स यहाँ पे लगा रखे हैं, उसके साथ की कहानी दिखाता हूँ। पहले ये वाला जो गांव था, इस गांव के अंदर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल तरीके का गांव था, पुराने बस्तियाँ थी, बिल्कुल पुराने ट्रेडिशनल तरीके से लोग रहते थे उन्हीं पुराने मकानों में। फिर इन लोगों ने देखिए यहाँ पे पूरा स्टोरी लगाया है, गांव के पुराने जो मकान हैं उनकी फ़ोटोज़ दिखाई है, इधर भी दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा सीन इन्होंने शो पेस में लगाया। फिर इन्होंने कुछ डिजाइने की, एक आर्किटेक्चर्स ने यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस गांव का नक्शा बनाया और आज यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे यहाँ पे होम स्टे हैं, बहुत सारे कॉफ़ी के बागान हैं और बहुत सारे जो घर में ही इनकी वर्कशॉप्स हैं। तो लोग अपने घर में ही वर्कशॉप्स के अंदर कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं और उनकी पैकिंग करके बेचते हैं। चलिए मैं एक एक करके इन चीज़ों को दिखाता हूँ। लेट्स गो विथ मी। यहाँ पे लिखा है मेली सिंचन काफे वनहुआ थियन चोंगसिन। इसका मतलब है देखो पीछे की तरफ जो आपको सेंटर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ की कॉफी के कल्चर के लिए सेंटर बनाया गया है। ये गांव वालों के जितने मकान है ना, इनमें ये रहते भी है और इन्होंने यहाँ होम स्टे भी बनाया है। वैसे ये जो यहाँ पे बर्तन लगे हैं ना, इनके नीचे की तरफ आग जला करके इनके अंदर पकाया जाता है और ये सब मिट्टी के बर्तन है। ये जो इलाका है यूनान, इसके अंदर मिट्टी के बर्तनों को स्पेशली यूज में लिया जाता है खाना पकाने में। ये दुकान है स्पेशली फोटोग्राफी के लिए। देखो अंदर की तरफ चलते हैं और इधर कोशिश करता हूँ आपको एक व्यक्ति का होम स्टे दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। इधर भी एक व्यक्ति का मकान है, बाहर तो यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, बाहर की तरफ वहाँ पे रसोई है। चाइना के अंदर भी गांव के अंदर रसोई जो है वो घर के बाहर की तरफ होती है। फर्स्ट स्टेप जो है वो देखिए, फर्स्ट जो मकान होता है वो रसोई होता है। इस तरफ देखो बाहर की तरफ कैसा इनका हाउस डिजाइनिंग है। पहले इसके शेडिंग देख करके बाहर की तरफ ये बैठने की व्यवस्था दी है और फिर सामने की तरफ आ जाता है इनका जो लिविंग एरिया और एक कमरा, और उसके ऊपर की तरफ आपको और भी छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। ये देखो इस तरीके से बैठने के लिए इनकी व्यवस्था दी गई है। ये लकड़ी है, ये लकड़ी के जो पेड़ होता है उसका तना होता है, उसको ओरिजिनली यहाँ काट करके सफाई करके यहाँ बैठने के लिए बढ़िया बनाया। ये देखो ये नंबर 6 है हॉल, इसके अंदर जा रहे हैं। ये हमारे साथ है, इन्होंने कहा मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी इन्होंने हमें पूरा खेती की जानकारी दी थी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं अकेला आपको नहीं बता पाता क्योंकि मुझे नहीं पता होता, इसलिए मैं जो लोकल लोग होते हैं उनकी हेल्प लेता हूँ। वो लोकल लोग मुझे पूरे एकदम तरीके से बता देते हैं चाइनीज़ भाषा में, तो मैं उसको समझ के आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये है अंदर से, देखिए मिनसू मतलब होता है होम स्टे। आखिरकार इनका होम स्टे कैसा है, पहले अंदर आते फर्स्ट यहाँ पे आपको इन्होंने 2 दिए हैं अम्ब्रेला और 2 कपड़े, फिर नीचे की तरफ चप्पल और शूज बैग दिया है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करो तो भाई साहब बहुत ही लाजवाब है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आपको बाथरूम की व्यवस्था मिलती है जो कि काफी सुंदर है। जो सिंक है वो भी बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल का है। ऊपर की तरफ 2 मिरर लगाए हैं। जस्ट इसी के पीछे की तरफ 2 मास्टर बेड लगे हुए हैं। बेड की साइज तो काफी लंबी चौड़ी है। इतना बड़ा सारा टीवी है, लगभग ऐसे साइज में देखो ना 1.5 मीटर से भी ज्यादा है चौड़ा। बड़ा सारा सोफा दे रखा है। वैसे टोटल रूम के एरिया की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है। पीछे की तरफ थोड़ा सा और दिखाता हूँ, यहाँ जो बाथरूम है उसके अंदर बाथ टब भी दिया है। यहाँ नहाते नहाते बाहर का दीदार करना है
तो ये जो यहाँ पे खिड़की लगी है वो भी बाहर का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देती है। होम स्टे तो होते हैं भाई साहब, देखा है, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके के होम स्टे गाँव के अंदर पहले मैंने तो नहीं देखे। बाथरूम अंदर से इस तरीके से, ये शावर लेने के लिए। बाहर जो बालकनी है वो कितना बड़ा है, क्या क्या चीज दिखाई पड़ता है और व्यू कैसा वो देखो भाई। बाहर का एरिया तो बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी कुर्सियां लगा रखी है, ऊपर की तरफ ये छतरी टाइप का है, तो आप यहाँ बैठते हो तो आपको भाई धूप का जो एहसास है वो ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है। धूप आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात देने वाली नहीं है। मुस्कुराते हुए यहाँ इस व्यू का आप आनंद ले सकते हो। इसके अलावा भाई अगर आपको यहाँ थोड़ा सा बोरियत फील होता है, खड़े होकर के आप व्यू के साथ साथ यहाँ के लोगों से बातें भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सामने की तरफ यहाँ पे एक दुकान भी है जिसके अंदर पिज़्ज़ा वगैरह बन रहे हैं। पिज़्ज़ा और बेकरी की दुकान है वहाँ पे। ये जो घर वाले हैं इन्होंने बनाई है। ये वाला जो घर है इन्होंने यहाँ पे जो ये होम स्टे नहीं दे रखा, ये इनका पर्सनली प्रॉपर्टी है। इस तरीके वाली इधर वाली उन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट प्लस अपना घर कर रखा है। तो मतलब जितने भी यहाँ गाँव वाले लोग हैं सब ने अपने घर के साथ कुछ न कुछ ऐड किया हुआ है। उस तरफ देखो तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया और इन सारे पहाड़ों में इतना जितना भी इलाका है इस सभी में कॉफ़ी की खेती की जाती है। और इधर जो मेरे देख रहे हो ना ये सभी भी इसी तरीके के जो लोगों के मकान है जिसके अंदर होम स्टे तैयार किए गए, या फिर अपने घर के अंदर इन्होंने वर्कशॉप लगा रखी है जिसमें ये अलग अलग प्रकार की बोले तो कॉफ़ी बनाते हैं। तो चलिए हम उस सेंटर की तरफ भी चलते हैं जहाँ पे डिस्प्ले में लगे हैं यहाँ के प्रोडक्ट, और ये भी बताता हूँ कि ये जो सीड्स है तोड़ने के बाद उनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और उसको कितना डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर करके यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। लेट्स गो। तो ये सिस्टम कैसा लग रहा है दोस्तों कि जो मैं गाँव के अंदर घूम करके आपको जो ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, वो भी एक सिंपल सी भाषा में। मेरा मकसद इतना ही होता है कि जो लोग भाई इंडिया के गाँव के अंदर रहता है और उसको जानने की इच्छा होती है, उसको मैं एक सिंपल से सिंपल भाषा के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूं। यह है यहाँ का वो सेंटर जिसके अंदर इनके सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। अंदर चल करके इनके सारे प्रोडक्ट्स का विवरण लेते हैं। इन्होंने कहा पहले आप ना लंच करो, उसके बाद में आप इधर रिकॉर्ड कर लेना। तो भाई आराम से पहले लंच करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे और देखते हैं लंच के अंदर क्या लोकल क्यूजिन में बना हुआ है। इधर पहले सबसे पहले इधर आते हैं बहुत सारे जो पिकल वेजेस है। ये देखो इधर जैसे बोलते हो अचार बोलते हो वो चीज़ है येन छाय। हाँ, इन्होंने कहा इसको बोलते हैं येन छाय। और इसको क्या बोलते हैं? वन तोफन। हाँ, इसको बोलते हैं वन तोफन। और दिस वन इन आमी क्वा। हम इसको बोलते हैं खरबूजा। चाहे इंदू चाहे इंदू ये वो मैं सो खरबूजा खरबूजा 你也会说很好的 阿米瓜 इसको बोलते हैं आमी क्वा, हामी क्वा। ओके। इस तरफ इन्होंने पिज़्ज़ा और जो बेकरी फ्राइड चीज़ें हैं वो लगाई हुई है। ये फ्राइड डक है। इस तरफ जो चीज़ बनी हुई है ये पोर्क वेजिटेबल्स है। इसके अंदर मशरूम प्लस पोर्क दिया हुआ है और इसके अंदर कद्दू प्लस पोर्क है। ये है बीफ सूप। इसको चाइनीज़ भाषा में बोलते हैं मा फो तो फो। और इनका जो ये देखो अंदर से मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके का है। इसके अलावा इधर भी बहुत सारे क्यूजिन लगे हैं जो कि यहाँ की लोकल कल्चर के साथ मिलते जुलते हैं। इस तरफ एग से बनी हुई चीज़ें हैं जिसमें एग और टोमेटो को मिक्स किया गया है। ये जो है इसके अंदर कॉर्न है, मक्का को सेका गया स्टीम में। इसके अलावा इधर भी बहुत सारी ये अचार वाली चीज़ें हैं जिसमें मूंगफली है और ये बहुत सारे अचार है, साथ में सरसों का तेल है और तिल का तेल है। सफ़ेद चावल आ चुके हैं और वो है हलवाई जी अंदर की तरफ बड़ी मेहनत से यहाँ पे गांव के अंदर देखो इस प्रकार से सब्जियां वगैरह बना रहे हैं। अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको किस प्रकार से कॉफ़ी की खेती की जाती है, उसके जो पौधे होते हैं वो दिखाने के लिए। तो यहाँ ये जो देखो ऊपर की तरफ से यार इसकी डिजाइनिंग है ना, मेरे को बहुत प्यारी लगी। देखिए अपने साथ को जो हैं इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि ये कहाँ से हैं, यहाँ क्या करते हैं। सो नीचे भी कौन जो मैंने इनसे पूछा आप यहाँ के लोकल हो, तो बोले जी हाँ मैं यहाँ की लोकल हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ। यार बहुत भयंकर तेज़ धूप है। सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो आ गए हैं कॉफ़ी वाले जो पौधे हैं वो। ये देखो ये आ गया मेन डोर और ऊपर की तरफ पूरी इनकी खेती की गई है। ये कॉफ़ी के पौधे हैं, ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे आपको। हाँ ऊपर जा कर के देखते हैं, थोड़ा स्लिपरी है वो। हाँ शावसिंग थोड़ा यार मुश्किल भरा है। ऊपर की तरफ एक से सीधी चढ़ाई है और फिसलन भरी थोड़ी सी इसकी ये रोड है। रोड तो क्या कह सकते हैं, रास्ता है। इनसे पूछते हैं कौन सा वाला इसमें ये तोड़ेंगे। बहुत सारे देखो इसके ऊपर सीड्स हैं वो लगे हुए हैं। तो अभी इन्हीं से यही प्रश्न पूछते हैं। नहीं चमाचता उस नागश हाय वाला
什么时候就煎？就是看这个咖啡豆的成熟度的话，就是看它的颜色。这个深一点的，就是成熟度比较好的。像这些的话，还有可能要3-4天左右，才能过来摘它。像这个完全绿的话，就是要等1个星期或者1个多星期才能摘它。它还不熟，它是生豆，这个还是绿色的，这个不能采，还没成熟。ट्रांसलेट कर देता हूँ। देखो यहाँ बहुत सारे सीड्स हैं। जो ब्लैक कलर का है उसको तो आज ही आप तोड़ सकते हो, लेकिन जो ये लाल कलर का दिखाई पड़ रहा है ना, सिमी आपको ग्रीन है और सिमी लाल कलर का है पूरा, न तो लाल है न ग्रीन है। इसको कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए। और दूसरा वाला जो बिल्कुल ग्रीन है, उस ग्रीन को अभी लगभग 2 वीक का इंतजार करना पड़ेगा। 这什么？咖啡豆，成熟的咖啡豆。可以吃吗？可以吃。是什么？是甜的，带着甜味。甜的吗？对，真的吗？真的。好的，इन्होंने दिया है, बोले इसको टेस्ट करो, ये मीठा होता है। मैंने कहा चलो जरूर टेस्ट करते हैं। 怎么样？哎，我觉得这是酸的，但是这是甜的。हाँ, मैंने 是吧？ सोचा था पहले सॉल्टी या ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये तो मीठा है। कॉफी का जो सीड होता है इस तरीके का है।这个就是咖啡豆里面的，这个就是你刚才看的那个生豆。说这个皮是吃饭的哈。皮把它脱掉，现在可以做成那个果皮茶，茶饮。茶饮。对对对对对对。以后推掉。咖啡果皮茶。以后推掉这个那个里面的汁就用在咖啡哈，咖啡。它就是咖啡，咖啡豆，它就是咖啡豆。जो कॉफी होती है ना, वो ये अंदर का जो इसके कोर में जो सामान होता है उसकी बनती है। ये देखो, ये छिल करके हमें दिखा रही है इस तरीके से। ये जो लास्ट में बन के आ गए ये दोनों सीड्स टाइप के, बस इसको अभी 200 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, उसके बाद में ये कॉफ़ी बन के तैयार। अभी इनसे पूछते हैं कि कॉफ़ी के जो पौधे हैं उनका प्रोडक्शन कितना होता है, एक पौधे पे कितना किलोग्राम कॉफ़ी निकलता है। 我想问一下一个树有多少公斤咖啡？像这个小一点的这个咖啡树的话，它的产量大概就是在一棵树就是30公斤左右，可以采摘这个数量。这个这么小的树也可以30公斤？对对对对，因为它结果率还是挺好的。这个果树的话，它已经采过2次的了，它采摘已经采过2次的果。对。 दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ये जो पौधा है इस पे 30 किलोग्राम तक कॉफी निकलेगी। ये छोटा पौधा है। 如果有大一点的时候，大一点的哈，你往这边看，这个大一点的咖啡树，它的产量就是在60公斤、70公斤左右可以采摘。So, इन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके के बड़े जो पौधे होते हैं जिनका एकदम तना मजबूत है, मोटा है, तो उनका प्रोडक्शन लगभग 60 से 70 किलोग्राम पर पौधे का होगा। अब इनसे अगला प्रश्न पूछते हैं कि कॉफ़ी के सीड्स हैं, इनको ये पिक करते हैं, उसका कितना टाइम होता है, कौन साल के कौन से महीने में ये पिक करते हैं? 我想问一下是在几月份到几月份你们每年就查？ 就是从每年的11月份开始进入这个采摘季，然后到明年的3月份，它就这个采摘季就结束了，咖啡果也基本是采完了。इनका कहना है कि हर साल 11वें महीने से लेकर के अगले साल के तीसरे महीने तक ये 4 महीने जो है उसके अंदर ये इनकी सीड्स की पिकिंग करते हैं। यहाँ से इनको ले जा करके सुखाते हैं और फिर इनसे आगे ले जा करके कॉफ़ी बनाते हैं। फिलहाल ये पूरा यहाँ पे कॉफ़ी वैली नाम से इसको जाना जाता है। और थोड़ा सा इनकी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ और प्रश्न पूछते हैं इनसे। अभी इनसे पूछते हैं कि ये देखो, इधर नीचे की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, पीछे की तरफ बड़े प्लांट्स लगे हैं, तो कितना टाइम लगता है कॉफ़ी के एक पौधे को बड़ा होने में? 你好，就是我想问一下，多长时间要一个树就可以那个？像这个咖啡树的话，差不多就是2年的时间，它就可以结果，结出果实。 2 年हाँ? 对， इन्होंने कहा 2 साल का अगर पौधा हो जाता है तो उस पर प्रोडक्शन फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। 看这里，这个咖啡树就是1年的，这个长得这样的高度，这个就是2年的，2年的差不多就可以挂果。这是3年的，3年的咖啡树。更多的。对，更多的。 इन्होंने कहा दोस्तों, अभी ट्रांसलेट कर देता हूँ कि नीचे वाला जो पौधा है वो 1 साल का है, जो छोटा सा दिखाई पड़ रहा है देखो यहाँ से देखने पे। इसके बाद में आता है ये वाला जो 2 साल का पौधा जिस पे फ्रूटिंग होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद आता है ये 3 साल का पौधा
जिसके ऊपर जो इसका तना है वो भी मोटा हो चुका है और बहुत सारी फ्रूटिंग हुई है। और अभी इन्होंने बहुत सारी कॉफ़ी के जो सीड्स है वो यहाँ से ऑलरेडी पिक करके ले जा चुके हैं अपनी वहाँ फैक्ट्री की तरफ। अब ये मुझे दिखाने लेके जा रहे हैं यहाँ किस प्रकार से कॉफ़ी की पैकिंग की जाती है और किस तरीके से उनके सीड्स को सुखाया गया है।我们到了吗？到了。晾晒豆。这边有很多不一样的籽。哦，这是晒豆。晒豆。晒咖啡豆。日晒。所有一样的吗？不一样，这是不一样的豆，然后晒出来的也不一样。它里面刚刚它在烘豆，要不要去看一下？इस तरीके के लकड़ी के जो इन्होंने इक्विपमेंट्स यहाँ लगा रखे हैं उससे इसके जो सीड्स हैं उनको इस तरीके से घुमा दिया जाता है ताकि ये जो सूरज की रोशनी में यहाँ पे सूख जाए और उसके बाद में इसके ऊपर की जो स्किन है उस स्किन को उतारा जा सके आसानी से। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ भी एक लगा है, इधर भी लगा है। इस तरीके से यहाँ पे 5 ये लगे हुए हैं बड़े बड़े। इसके जो ये छोटे छोटे सीड्स हैं नज़दीक से दिखाता हूँ, देखो किस प्रकार से इनका ऊपर से जो इनका स्किन बोले या फी बोल सकते हैं, चाइनीज भाषा में उसको बोलते हैं फी फू, तो वो उतर चुका है। और इसके बाद में इसको और थोड़ा सा साफ़ किया जाएगा। उसके बाद में अंदर की तरफ लेके जाता हूँ किस प्रकार से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चलते हैं। लेट्स गो। होंग तो चाइली मैन जो चूचू खान अंदर की तरफ ये पैकिंग कर रहे हैं, देखते हैं। इस तरफ चल रहा है कुछ इनका काम। तो ये क्या कर रही है? तालोंग हाशमा होंग काफे तो 这个机械用怎么样的？是电热的，然后它是生豆变为熟豆的一个过程。 इन्होंने इस प्रकार की ये मशीनें लगाई हुई है। तो क्या करते हैं, जो बाहर कॉफ़ी के जो बीज है वो सूख रहे थे, उन सूखने के बाद उनके जो ऊपर का कवर है उस कवर को उतार देते हैं और उसके अंदर के जो ये सीड्स हैं ये बच जाते हैं। इन सीड्स को इस मशीन के अंदर लगाया जाता है और उसके बाद में इनका फाइनल प्रोडक्ट आता है जो इस प्रकार से है। इसमें इनको कुक किया जा रहा है। इसके साथ में सारे जितने भी सीड्स है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो देखो ये है ना, यहाँ पे इनकी जो सारणी है वो दिखाता हूँ। इसमें डिटेल से इनको लिखना पड़ेगा कितना मिनट इसको बेक्ड करने के बाद में कितना क्या रिजल्ट आया। और यहाँ पे एक डिस्प्ले भी लगी है जो इसका पूरा इंडिकेशन दे रही है। ये जो मशीन है इसको भी कॉफी बनाने की जो सीड्स की सुखाने की प्रोसेस है और आगे का प्रोसेस है उसमें काम में लेते हैं। 云南的简称。 ओके 它这个豆子叫滇蜜。对。 So this is very famous here, huh? lemon。这个是很那个有名的吗？ 你可以介绍一下。你们是最好的是哪个？ 这个是我们自己找的豆子，然后最好的就叫滇蜜，就是我们自己给起的名字，因为是我们在云南找到的第一款豆子，所以滇蜜是这样命名的。然后像 तो你可以，你 ये देखो यहाँ पे कॉफ़ी 哦，谢谢你，谢谢。还有一个老师，这是本地的咖啡的。对对对，本地的咖啡豆。 Cheers。Yeah。就是刚才我带你去看的那个。嗯，哎呦。 इसके अलावा यहाँ इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के सैंपल्स लगा रखे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इनको बेचना है और इनकी क्या क्या वेराइटीज़ है। जो भी इधर आता है इनको खरीद के लेके जा सकता है आराम से। पूछता माँ आया वजो वनता माँ, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो इन्होंने कहा यार पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो पूछता हूँ देखिए उधर जो है उनसे। सेंचा वो मंचुना 南昌另一个县 ，another place。 Another place。 南昌县。 南昌县。 对对对。 OK， 南昌县。 对，普洱市的另外一个县。 普洱市的。另外一 OK， 个 the same 县 same 普洱的हाँ। 对对 OK 对也在普洱。 OK，तो ये जो पुअर जहाँ पे अभी हम हैं यहीं के एक दूसरे हम कॉन्टी में जाएंगे, छोटे से टाउन में जिसे बोलते हैं दूसरा नाम ना क्या समा में 南昌县。 लानछांग सियन। ओके, लानछांग सियन बोलते हैं उस जगह को। चलो भाई बस में बैठते हैं। ये देखो जितने भी यहाँ पे पहाड़ के ऊपर जगह है सब के ऊपर कॉफ़ी के प्लांट्स लगे हुए हैं।